आज की कहानी एक ऐसे ट्रेन हादसे की है जिसको सुन करके आज भी सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं ट्रेन नंबर 653 की, जो कि मीटर गेज पैसेंजर ट्रेन थी, जो पंबन से रामेश्वरम होते हुए धनुषकोडी तक की उसको यात्रा पूरी करनी थी। बात है उस समय की जबकि 15 दिसंबर 1964 का दिन हुआ करता था। ट्रेन नंबर 653 नित्य अपने शेड्यूल से धनुषकोडी की यात्रा पर जा रही थी। आज है 22 दिसंबर 1964 और आज की इस काली रात को देखते देखते पूरी की पूरी ट्रेन समंदर में समा जाएगी। एक गलती के कारण 110 यात्री समंदर की लहरों में समा जाएंगे और 66 साल पुराने इस हादसे के निशान आज भी आपको मौजूद मिलेंगे। बात है 22 दिसंबर 1964 की और रात का समय था। मौसम बहुत खराब हो चुका था। हवाएं तेज गति से चल रही थीं, बारिश भी हो रही थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मौसम खराब होता चला जा रहा था। विनाशकारी चक्रवाती तूफान से घंटे भर पहले धनुषकोडी रेलवे स्टेशन में स्टेशन मास्टर आर सुंदरराज स्टेशन बंद कर घर चले गए थे। उन्हें पता ही नहीं था कि आज के बाद फिर कभी वो दोबारा इस रेलवे स्टेशन में नहीं आ पाएंगे और ना ही इस रेलवे स्टेशन पे दोबारा कभी कोई आ पाएगा। उसे दोबारा खोलने का कभी मौका ही नहीं मिलेगा। इस धनुषकोडी रेलवे स्टेशन की तरफ ये ट्रेन नंबर 653 अपने मौत को न्योता दे रही थी और आगे बढ़ रही थी। सालों बीत जाने के बाद भी इस ट्रेन के हादसे का दर्द जो लोग भी याद करते हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज भी अगर आप रामेश्वरम से राम सेतु की ओर यानी धनुषकोडी की तरफ जाएंगे तो रास्ते में आपको कई किलोमीटर तक फैला वीरान खंडहर दिख जाएगा। ये खंडहर कोई और नहीं, यह वही रेलवे स्टेशन और उसी रेलवे स्टेशन के आसपास के घर रेलवे क्वार्टर हैं जो कि उस समय भीषण तबाही के आगोश में आ गए थे। भारतीय रेलवे के इतिहास में इस रेल हादसे को सबसे दर्दनाक हादसों में याद किया जाता है। इस हादसे में देखते ही देखते पूरी की पूरी ट्रेन समंदर में कैसे समा गई, इसको भी विस्तार से जानते हैं। 22 दिसंबर 1964 को इस तूफान का आखिरी दिन था और उन सभी का आखिरी दिन था जो धनुषकोडी में थे और जो धनुषकोडी के लिए ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। 22 दिसंबर 1964 को श्रीलंका से उठा चक्रवाती तूफान 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धनुषकोडी की तरफ यात्रा कर रहा था। पंबन आइलैंड से टकराने के बाद इसकी रफ्तार 2 गुने से अधिक हो गई, जो कि लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच गई। तूफान तबाही मचाते हुए आगे की ओर बढ़ रहा था। कहा तो ये भी जाता है कि उस ट्रेन में कई ऐसे यात्री थे जो बिना टिकट ही सवार हुए थे। रेलवे के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 110 लोग जो टिकट लिए हुए थे और रेलवे स्टाफ के 5 लोग थे। ऐसे में 115 लोगों की संख्या बताई जा रही है, जबकि उसमें कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो बिना टिकट होंगे, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका टिकट लगता ही नहीं था। ऐसे में ये संख्या 200 से ऊपर ही बताई जाती है। इस तूफान ने धनुषकोडी रेलवे स्टेशन का नामो निशान तक मिटा दिया। इस चक्रवाती तूफान में करीब 2000 लोगों की जान चली गई, जो कि धनुषकोडी में ही मात्र 1000 लोगों से अधिक लोग मारे गए। आज तक इस तूफान के निशान धनुषकोडी में आपको देखने को मिलेंगे। हुआ क्या, रोज की तरह ट्रेन नंबर 653 पंबन रेलवे स्टेशन से धनुषकोडी रेलवे स्टेशन के लिए निकल पड़ी। पैसेंजर रात लगभग 11:55 के करीब धनुषकोडी के कुछ किलोमीटर पहले ही थी, जो कि धनुषकोडी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी। मौसम खराब था। तूफान और भारी बारिश के कारण रेलवे सिग्नल खराब हो चुके थे। आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ट्रेन के लोको पायलट ने ट्रेन को धनुषकोडी रेलवे स्टेशन से कुछ किलोमीटर पहले ही रोक लिया। काफ़ी देर इंतजार किया। जब कोई सिग्नल नहीं मिला, किसी से कांटेक्ट नहीं हो पाया, तो उसे लगा बस थोड़ी ही दूर है रेलवे स्टेशन धनुषकोडी, तो चलिए चलते हैं धनुषकोडी रेलवे स्टेशन की तरफ। तो लोको पायलट यही सब सोच के धनुषकोडी रेलवे स्टेशन की तरफ जैसे ही अपनी ट्रेन को आगे बढ़ाया, ट्रेन उस तूफान के मंजर में समाने के लिए तैयार था। फिर ट्रेन जैसे ही आगे बढ़ी उस भीषण तूफान के आगोश में आ गई। जैसे ही आगे बढ़ी अचानक तूफान का खूब तेज झोंका आया और लोको पायलट सहित जितने भी यात्री थे इसके पहले कुछ समझ पाते हो क्या रहा है। पूरी ट्रेन में जितनी भी 6 बोगियां थीं, सारी की सारी इंजन सहित उसी समुद्र में पलट गईं और उस ट्रेन में कोई नहीं बच पाया। साथ ही साथ धनुषकोडी रेलवे स्टेशन और आसपास मौजूद जो भी घर थे सारे के सारे तबाह हो गए। फिर भारत सरकार और रेल मंत्रालय ने धनुषकोडी को पूरी तरह से अनफिट फॉर सर्वाइवल घोषित कर दिया। लेकिन अभी हाल ही में भारत सरकार और भारतीय रेलवे ने एक बार फिर फैसला किया है कि रामेश्वरम से धनुषकोडी के लिए रेलवे ट्रैक्स बनाए जाए, क्योंकि विगत कुछ वर्षों से रामेश्वरम से धनुषकोडी के लिए यात्री पर्यटक बसों से स्टीमर से धनुषकोडी की यात्रा करते हैं। तब से धनुषकोडी पे बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं और अब धनुषकोडी को फिट फॉर सर्वाइवल का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके बाद से रेलवे ट्रैक्स वगैरह बिछाए जाएंगे और उसके बाद से आप रामेश्वरम से धनुषकोडी की यात्रा ट्रेन से भी कर सकेंगे। तो ये रेल हादसा विश्व का सबसे दर्दनाक रेल हादसा माना जाता है। तो आपको इस दर्दनाक रेल हादसे के बारे में पता था कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में।